व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड 9 हमें वापस ले जाता है ईना और हीजो की कन्वर्सेशन पर। जब ईना अपनी स्टेप सिस्टर से मिलने गई थी, ईना शॉक्ड होती है कि हीजो सायोन का सीक्रेट जानती थी, लेकिन वो हीजो के लिए भी वरीड होती है क्योंकि क्लियरली कोई उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। दूसरी तरफ हीजो ईना से अपनी आवाज में बात करती है जो उसे शॉक कर देती है। ईना खुश होती है हीजो की आवाज सुन के और एडमिट करती है कि उसे बड़ा बहन होने का रोल पसंद था। दोनों मिलकर सायोन को थ्रेटन करने वाले का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इस बीच सायोन सैंगहुन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बेहोश हो जाते हैं। हीजो बार बार सायोन को कॉल करती है और पुलिस को इन्फॉर्म करने की भी सोचती है कि उसका हस्बैंड मिसिंग है, लेकिन वो रियलाइज करती है कि डिटेल्स रिलीज करने से मीडिया और पुलिस के साथ और प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो सायोन के पेरेंट्स से हेल्प मांगती है और उन्हें बताती है कि वो बात कर सकती है और सायोन उनका असली बेटा नहीं है। वो उनसे सायोन को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है और क्यूजिन हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। बाहर जाते वक्त हीजो मिस्टर मिन से बात करती है जो रिवील करता है कि सायोन का बचपन में हेटेरोक्रोमिया के लिए आई सर्जरी हुआ था। ये सुन के हीजो सब समझ जाती है। अपनी कार में हीजो को सेंगू का कॉल आता है जो बताता है कि सायोन हॉस्पिटल में है। वो तुरंत वहां पहुंचती है और पता चलता है कि सायोन सर्जरी में है। जब तक वो वेट कर रही होती है, वो सेंगू से माफी मांगती है कि उससे अब तक सब छुपाया। पता चलता है कि सेंगू ने उस दिन सैंगहुन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन सैंगहुन ने बात करने से मना कर दिया। वापस आते वक्त जब वो यूरी के साथ फोन पर था, उसने सायोन को सैंगहुन के घर जाते देखा और उसका पीछा किया। इसी तरह उसने दोनों सैंगहुन और सायोन को बचा लिया। सर्जरी के बाद सायोन को उसके रूम में ले जाया जाता है और हीजो उसके उठने तक उसके पास रहती है। सैंगू को फाइनली समझ आता है कि हीजो और सायोन एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। जब सायोन बेहोश होता है, उसे याद आता है वो वक्त जब उसने सैंगहुन को पेक जांग हो से एक बड़ा ब्लैक बैग लेते देखा था। उस रात सैंगहुन ने उससे अंदर रहने के लिए कहा था, लेकिन सायोन जैंग हो की आवाज सुन के उठ गया जो असली सायोन को डुबा रहा था। उसके बाद जैंग हो सायोन के पास आया और उसे अपना ग्रैंडसन बनाने का डिसीजन लिया। दूसरी तरफ यूरी इरिटेटेड होती है जब सैंगू बिना सॉरी बोले उसका कॉल कट कर देता है। वो ह्योकजिन से मिलती है और केस के बारे में एक टिप देती है। ह्योकजिन ट्विंस के बारे में सुन के इंट्रिग्ड होता है और केस के बारे में और जानने की कोशिश करता है। साथ ही किडनैपर को अपने अकॉम्प्लिस का एक मैसेज मिलता है जो उसे रॉग ना होने की वार्निंग देता है। किडनैपर नर्वस होता है और ओयोंग के लिए अपने सरप्राइज की तैयारी करता है जो अपने वैरायटी टीवी शो स्टाइल इंटरव्यू की शूटिंग कर रहा है। जब सायोन उठता है, हीजो उसे कंफर्ट करती है और श्योरिटी देती है कि अब सब ठीक होगा। सैंगू भी सायोन का हाल पूछने आता है। वो इन्फॉर्म करता है कि उसने इंसिडेंट को सीक्रेट रखा और सायोन को रिकवर करने की एडवाइस देता है बिना किसी टेंशन के। थैंकफुली सैंगू उन्हें अपने डैड के हॉस्पिटल ले गया था और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। सैंगू सायोन से पूछता है कि वो हीजो को क्यों छुपा रहा है और उस पे हीजो के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाता है, लेकिन सायोन समझाता है कि वो सिर्फ हीजो को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि अगर उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ गई तो सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर भी अपने सारे डिफरेंसेस साइड पर रखते हुए सायोन सैंगू का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। बाद में सायोन अपना फोन चेक करता है और हीजो के सारे वरीड मैसेजेस और वॉइस मेल्स देखता है जो उसने उसे ढूंढने के लिए भेजे थे। थोड़ी देर बाद सैंगू यूरी से मिलता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसके इंजरीज के बारे में सही टाइम पर सब कुछ बताएगा। यूरी सैंगू के इंजरीज देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि कोई पावरफुल इंसान इस केस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो सैंगू को सजेस्ट करती है कि वो केस ड्रॉप कर दे। ओयोंग के घर पर शूट की तैयारी बिना किसी दिक्कत के चल रही है। ओयोंग और क्यूजिन इस बात से नाराज है कि सायोन वहां नहीं आया, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट फैमिली का ड्रामा क्रिएट करते हैं। शूट के बीच में ईना ओयोंग के कहने पर वहां आती है और सायोन की वाइफ का रोल प्ले करती है, लेकिन अपना स्वीट रोल निभाने के बजाय ईना सायोन के बचपन के बारे में क्वेश्चंस पूछती है। चीजें और बिगड़ जाती है जब ओयोंग एक पैकेज रिसीव करता है। सोचता है कि वो उसका ऑर्डर किया हुआ एबुलोनी है, लेकिन वो एक्चुअली एक और धमकी होती है किडनैपर की तरफ से। क्यूजिन पैकेज डिलीवर करने वाले आदमी का पीछा करती है और एक पुराने फैमिली हाउस तक पहुंचती है। ईना रिफ्यूज करती है अपना कंसेंट देने के लिए ताकि उसकी इमेज यूज ना हो शूट में, जो ओयोंग को शॉक कर देता है क्योंकि उसने सोचा था कि ईना उसकी एलाई है। दूसरी तरफ सायोन पैनिक कर जाता है जब वो सैंगू से बात करके वापस आता है और हीजो को वहां नहीं पाता। वो उसे बार बार कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। पता चलता है कि वो घर आई है ब्लैक फोन ढूंढने ताकि पुलिस को दे सके। उसका मानना है कि ये एक ही तरीका है सायोन को बचाने का, लेकिन सायोन टाइम पर पहुंच जाता है और उसे गलती करने से रोकता है। वो कन्फेस करता है कि वो उसे माफ कर सका क्योंकि सिर्फ
उसकी वजह से वो अपने सारे स्ट्रगल्स को एंड्योर कर सका। हीजो के बिना वो कभी सरवाइव नहीं कर पाता। दोनों हॉस्पिटल वापस चलते हैं और सायोन एडमिट करता है कि वो हीजो के फोन को ट्रैक करता है। हीजो भी उसका फोन ट्रैक करने की परमिशन मांगती है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो कभी मिसिंग हो जाए तो उसका पीछा ना करे, बल्कि वो प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके पास लौट आएगा। सैंगू सायोन को कॉल करता है और बताता है कि सैंगहुन होश में आ गया है। सैंगहुन अपने नाम बदलने की वजह, रियल सायोन को बचाने की कहानी और सभी विक्टिम्स को जहां उसने दफनाया था उसके बारे में बताता है। अगले दिन यंगवू और स्टाफ हॉस्पिटल में सायोन से मिलने आते हैं सरप्राइज देने के लिए, लेकिन सायोन परेशान हो जाता है और स्टाफ को रूम के बाहर ही रोक लेता है ताकि वो हीजो को ना देख सके। दूसरी तरफ हीजो सैंगू से मिलकर एपोलॉजी और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती है। सैंगू उसे बताता है कि उसे पता था कि वो बोल सकती है क्योंकि ऑर्फनेज की सिस्टर ने उसे एक बच्चे को लोरी गाते देखा था। बाद में सायोन सैंगहुन के विक्टिम्स के ग्रेव्स के पास पहुंचता है और सभी एविडेंस कलेक्ट करने की प्लानिंग करता है। उसके बाद उसे ह्योकजिन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मिसिंग पर्संस डीएनए डाटाबेस में एक शॉकिंग रिवीलेशन मिला है। दोजे एक्चुअली सायोन का ट्विन ब्रदर है। दोजे के कार के बैक सीट में हीजो बेहोश पड़ी होती है स्पाइक्ड वाटर पीने के बाद। सायोन रिपीटेडली हीजो को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती और उसे लगता है कि उसका पूरा वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। एपिसोड 8 का रिकैप देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सब हमेशा खुश रहे, मस्त रहे 2025 में। और जो आप साल में सबसे पहली चीज करें वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब